इसके लिखा गया है आयन लिखा गया और उसका एटॉमिक नंबर। अभी हम लोग तो क्या पढ़ रहे थे, हम लोग अभी आइटम का केवल आपको देखा था कि बिना प्लस वाला का एटॉमिक नंबर था। अभी जो आपने रिमेम्बर किया था और बिना प्लस वाला का आपने किया था, मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं। आयन बोला जाए तो क्या बोला गया, देखते हैं। अब ये आइटम क्या होगा, अगर चार्ज इनके साथ आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन। तो मतलब जिस पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ गया वो आयन। और इस पर बोला जाए कि चार्ज बनी क्यों निकाल, तू नहीं लिख सकते क्या, तो नहीं तू नहीं लिख सकते। जितना इसकी वैलेंसी होगी उतना ये मेटल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा। एक प्लस का मतलब ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस है, कहीं माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब इन्होंने क्या कर लिया, गेन कर लिया, इतना इलेक्ट्रॉन इनको प्राप्त हो गया। तब इसकी एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए हम लोग इसको मान लिया जाए H2 को देखते हैं। चलो देखते हैं कैल्शियम, इस 7 नंबर को बनाते हैं। कैल्शियम को देखते हैं तो कैल्शियम का जेनून अगर देखा जाए तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, ये 20 है। ये एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और मेरे को क्या बोला गया, इनका 20 इलेक्ट्रॉन इनके पास है और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया गया, मतलब इनसे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया। ठीक किस फॉर्म में आ जाएंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पे Ca, अब देखते हैं 2 प्लस के फॉर्म में आ गई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन को बता दीजिए, इनके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए। तो 20 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, क्या मिला आपके पास, 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ से सीधे इसके एटॉमिक नंबर को लिखिए, कितना है, वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और इसमें से जितना चार्ज अगर प्लस है तो इसका मतलब वो लॉस हो रहा है, तो आप उसको माइनस करना होगा। तो आप देखिए क्या हो गया, अब ये Ca2 प्लस का अगर देखा जाए एटॉमिक नंबर बोला जाए कितना, तो 18। अगर इलेक्ट्रॉन भी पूछा जाए क्या, 18, क्योंकि जितना ये इनके पास देख रहे हैं ये है क्या, इनके पास टोटल कैल्शियम का 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। ठीक क्या बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद Ca2 प्लस का फॉर्म में चला आएगा। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 20, उसमें से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिलेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमें बनाना है, तो आपको बनाने के लिए बस इतना ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से देख रहे हैं क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 17 होता है। इस 17 में से कितना गेन मिल गया इनको, कितना मिल गया, 1 माइनस, मतलब 1 मिल गई। तब तो 17 है नहीं, Cl का देखते हैं तो Cl का क्या, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर 17, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतना ही एटॉमिक नंबर होते हैं। और इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का प्लस कर दिया गया, इनको मिल गया, तो मिल गया तब ये क्या बना दिए, Cl। अब यहाँ से देखते हैं माइनस, ये माइनस होता है, ध्यान रखेंगे, लिखने में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 1 चार्ज का डेवलपमेंट होगा, निगेटिव साइन आएंगे। तो देखिए अब क्या हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन इनके पास पहले से थे, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो अभी क्या मिल गया इनको, कितना हो गया, 18। तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि प्रीवियस पहले का एटॉमिक नंबर आपको याद है, तो एटॉमिक नंबर कितना, तो क्लोरीन का 17, और इसमें से कितना माइनस, 1 माइनस, तो आप 1 प्लस कर दो, 1 गेन का मतलब उसको मिल गया, अब ये क्या हो गया, 18। सभी को इसी तरीके से हम लोग क्या है, 20 आपको प्रैक्टिस के लिए लिखा गया है, उसमें से आपको बनाया गया 2 तो बनाया गया, रिमेनिंग को आपको बनाने के लिए रखा गया है। सभी को आप इसी तरीके से बना सकते हैं। और किसी को भी आपका, जैसे यहाँ पर कुछ क्या है, आपका कुछ अगर हायर एटॉमिक नंबर दिया गया है तो आपको लिख दिया गया है कि देखिए अब यहाँ पर आप यहाँ पर क्या लिखे गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, अब इसको सर्कल कर दे रहा हूँ। जो सर्कल किए गए अगर वो देखते हैं, यहाँ भी कुछ लिखा गया था सर्कल, ये किसका एटॉमिक नंबर है, Hg का, Hg2 प्लस का नहीं होगा, आपके हिंट के लिए लेबल कराया गया है। इसमें 2 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब Hg2 प्लस का एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, Hg+2 का मतलब 82। अब यहाँ पर ये है, इसको आप गलती से न समझें कि सोल्यूशन किया गया, नहीं, आपको हिंट के लिए क्या है, बगल में लिख दिया गया है कि इनकी Hg का एटॉमिक नंबर कितना, 80, Hg प्लस का नहीं लिखा गया है, Hg2 प्लस का नहीं लिखा गया। तो आप ध्यान देंगे जो भी एटॉमिक नंबर दिया गया है ये Fe का दिया गया, Hg2 प्लस का नहीं लिखा गया है, क्योंकि आपको खुद से करना होगा, यहाँ पर प्लस करके बताना होगा। तो 26 है, अब इसमें से आप देख रहे हैं, तो देखिए +2 था, यहाँ से आपका इधर हो गया, तो प्लस का मतलब क्या लिखा गया, प्लस चार्ज का मतलब लॉस होते हैं, तो आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर इधर आ रहा है, क्योंकि प्लस का मतलब लिखा गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो देखा आपने क्या, 78।
तो आप गलती से इस तरह का कुछ ना समझ ले कि ये Fe2 प्लस का नहीं लिखा गया, Fe का लिखा गया हिंट के रूप में। Fe का पहले से होता है 26, इसमें आपको जहां पर प्लस करने की जरूरत है वहां पर प्लस करें, जहां पर माइनस करने की जरूरत है माइनस करें। और आपको क्या है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस एटॉमिक नंबर को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, हटा लेंगे, क्योंकि ये तो जरूर सही तो बना हुआ है नहीं, ये तो आंसर है नहीं। सबको जब बनाएंगे तो आप इसको क्या है, इसको यूज नहीं, आपको आधे दिया नहीं आधे तो हिंट के रूप में निकल जाए। इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्योंकि जरूर लिखा नहीं गया है, Cu प्लस का नहीं Cu का लिखा गया था, Fe का लिखा गया था, Fe का अगर एटॉमिक नंबर बोला जाए तो 26, Hg का लिखा गया कितना हो गया 80 है, और ये Hg का देखते हैं यहाँ भी क्या हो गया 80। क्योंकि आपको लगेगा क्या, तो देखिए ये वेरिएबल वैलेंसी, यहाँ पर देखते हैं वन वैलेंसी है, यहाँ पर क्या लिखा गया 2। कितना इलेक्ट्रॉन का ये लूज कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं जितनी इनकी वैलेंसी होगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर डिलीट कर दिया कि क्योंकि आपको मैंने Hg का लिखा था, Fe का लिखा था, Cu हिंट के रूप में था, वो सोल्यूशन नहीं था। चलिए इधर क्या लिखा गया, इधर यहाँ से देखते हैं मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, अब ये सिल्वर, कैल्शियम, आयरन, आयरन का मतलब लिखा गया मॉडर्न फॉर्म में, ये मैं लिखा हूँ क्या, तो देखिए मैंने क्यूप्रिक लिखा, क्योंकि क्यूप्रिक में अगर देखते हैं ओल्ड फैशन में क्यूप्रिक जो होता है ये न्यू फॉर्म में अगर लिखा जाए मॉडर्न फॉर्म में तो आयरन के साथ इनकी वैलेंसी को हम लोग लिखते हैं। पोटेशियम, अमोनियम। चलिए एक कॉलम को फिल करते हैं कि कैसे, तो देखिए एक कॉलम में क्या है, इस सब जगह मैग्नीशियम को हम लोग यूज करना है। तो देखिए Mg कहा गया, इसको इसमें भरना क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg को लिखो। अब क्या लिखा, क्लोराइड, क्लोराइड के लिए क्या सिंबॉलिक फॉर्म है Cl। अब वैलेंसी क्या करना है, एक्सटेंड कर, ये भी फार्मूला राइटिंग है। तो क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो मैं इनके साथ नहीं लिखूंगा, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है तो नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से Mg का अगर वैलेंसी देखते हैं 2 है, तो मैंने एक्सटेंड करके डायरेक्ट लिखा MgCl2, जो आपने फार्मूला राइटिंग में जो है प्रीवियस वीडियो में देखा था, उसको डायरेक्ट लिखने के लिए क्या आप नीचे वैलेंसी वैलेंसी कुछ भी मत लिखना, डायरेक्ट लिखो। अब यहाँ से देखिए इसमें क्या कॉलम में भरना है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम का Mg, और देखा यहाँ से नाइट्रेट का NO3। अब ये मैग्नीशियम का अगर देखते हैं वैलेंसी 2, इनका वैलेंसी 3 के साथ लिखा है। अब यहाँ से नाइट्रेट का 1 होता है तो मैंने नहीं लिखा। इस कॉलम में किसका भरना है, मैग्नीशियम सल्फेट Mg, और सल्फेट का अगर देखते हैं यहाँ से SO4, Mg का भी वैलेंसी 2 और ये सल्फेट का भी वैलेंसी 2, तो दोनों सेम वैलेंसी होते हैं तो नहीं लिखते हैं, तो नहीं लिखा गया। कार्बोनेट, अब ये कार्बोनेट के लिए देखेंगे कहाँ हमको लिखा, केवल कार्बोनेट नहीं लिखना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये कॉलम जो है यहाँ से आई है मैग्नीशियम और इसको पढ़िए कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम का Mg, इनकी वैलेंसी जो देखा गया 2 है और कार्बोनेट का भी 2 है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा क्या, सेम वैलेंसी रहता है तो नहीं लिखते हैं MgCO3। इस तरीके से पूरे कॉलम को बनाना। ये भी है, इस कॉलम में किसका नाम आएगा, सोडियम क्लोराइड। इस कॉलम में किसका आएगा, यहाँ से मैंने कॉलम में आया सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट। इस तरह से टोटल कॉलम में आपको मतलब ये किससे फिल करना है, तो ये केमिकल फार्मूला सब में लिखना है। कि आपको वैलेंसी की मदद से, जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हम लोग फार्मूला किस तरह से राइट करते हैं, उसी से इस कॉलम को फिल करना है। कॉलम इसलिए किया गया कि इसमें से ज्यादा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए कॉलम बनाया गया। देखिए अगला टाइप का जो आपके पास कुछ बताया जा रहा है वो फाइंड मॉलिक्यूलर मास, या ऐसी का मिल सकता है, किताब में आपको मिलेगा फाइंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। दोनों में से कुछ भी आपके पास मिल सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कहीं मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगर 15 दिया गया, देखते हैं यहाँ से, तो आपको दिया गया है 15 आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। चलिए इस 15 में से क्या होता है, हम लोग इसको कुछ को बना करके देखते हैं कि कैसे बनाना है। अब अगर ये समझिए कि है क्या, जैसे क्या होता है, आप अगर देखते हो, अब यहाँ से इस कलम का अगर देखते हैं, इस मार्कर का अगर जो है एक का वजन अगर क्या है, अब ये 100 ग्राम है, ऐसे से अगर देखते हैं 5 ले आएंगे तो क्या करेंगे आप, यहाँ से एक मार्कर का कलम का अगर देख रहे हैं 100 ग्राम है, तब इसको तराजू पर एक साथ अगर 5 चढ़ाएंगे तो क्या होना चाहिए, वजन क्या कैलकुलेट, अगर खुद से कैलकुलेट करोगे क्या करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे
तो इसकी वजन क्या आ जाएगा 500 ग्राम। सेम तरीके की इसका भी अगर ये तराजू पर अगर इसको चढ़ाया जाए तो इनकी वजन क्या आना चाहिए। कि क्या था हम पेपर पर करते हैं, जिन्होंने क्या था समझने के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे हमने कलम को मान लिया जाए, इस मार्कर को मैंने सबको 5 को एक साथ चढ़ा देते तराजू पर, एक का मेरे को पता है कि अगर 5 को चढ़ा देते तो क्या वजन आता, तो आपने 5 से मल्टीप्लाई किया। सेम तरीके से अगर इसके लिए अगर तराजू होता, अगर इसको मैं खुद से कैलकुलेट करता तो इसकी वजन क्या आने वाली है। तो चलिए इनके लिए क्या लिखा गया है, अब यहाँ से देखते हैं। तो आपको बताया गया कि फाइंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास। चलिए किसी को भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ से तो चलिए मैं कुछ को बनाता है, यहाँ 15 लिखा है, मैं उसको कुछ को आपको देखिए बना करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप कुछ को बताया जा रहा है। हाँ, इसको जहाँ पर वीडियो में क्या पॉज करें और प्रैक्टिस करने के लिए आप खुद से पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए बनाएंगे इसको किस तरीके से। तो चलिए आपको लास्ट में पहले क्या होता है, इसका 9 बना रहे हैं। तो 9 को देखा जाए तो 9 को बनाते हैं। पहले तो 9 नंबर HNO3। अब देखिए सभी के अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगा हमको। तो देखिए आपको एक लिस्ट अवेलेबल कराया गया है, इसमें कुछ मिल जाएंगे आपके पास, और जो लिस्ट में नहीं है उसको और जाए बाद में ऐड कर दिया जाएगा। लिस्ट में अगर कुछ बनाने में अगर आपको किसी का मास की जरूरत पड़ता है, नहीं मिलेगा तो लिस्ट में ऐड किया जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आता है, अब यहाँ पर एक लिस्ट बताया गया। अगर यहाँ देखते हैं कि एलिमेंट लिखा गया, यहाँ पर एलिमेंट जैसे यहाँ पर यूज किया गया, तो देखिए यहाँ Cu यूज किया गया। तो देखिए Cu का बताया गया कि एटॉमिक मास क्या आते हैं। अगर इनकी यूनिट की बात किया जाए तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यू लिखते हैं, या इसी को क्या कर सकते हैं, इसका ओल्ड वर्जन कहा जाए, इसको फुल फॉर्म में इसके यूनिट क्या आते हैं AMU। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख लेते हैं, यू केवल लिखते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर मास लिख दिया, रिलेटिव जनून क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, लेकिन मैंने क्या लिख दिया इनको, मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपको जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जैसे आपने किसी को बनाना शुरू करते हैं, जैसे Zn को बनाना शुरू करेंगे तो Zn का देखते हैं कितनी पर आएगा, इसका मास क्या होगा, एटॉमिक मास तो 65। बस ये वैल्यू को पुट करना है, जैसे अलजेब्रा में पुट करते हैं वैसे वैल्यू पुट करना है। तो चलिए सभी का मास को देखा जाए क्या होते हैं, अलग अलग देखिए, सबको ऐड करेंगे। इसमें कितने तरह का सिंबल यूज किया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन देखिए कितना है, 3 है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव या केवल आपका मिलेगा मॉलिक्यूलर मास। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, यहां से अगर देखते हैं इसको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब हाइड्रोजन को देखते हैं जिनकी नंबर है यहाँ से, तो मतलब इनका नंबर पहले लिखना होगा, तो 1 इंटू, अब यहाँ से किसका मास लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन का। अब यहाँ से एटॉमिक मास लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन का, तो देखते हैं 1 होता है 1 U। अब इसके बाद प्लस को आप साइन दें, दूसरा सिंबॉलिक पर एलिमेंट का नाम लिखे N। अब नाइट्रोजन का देखते हैं तो कितना है, इनके नंबर कितना, 1 है, 1 है, तो 1 इंटू, इनका देखा जाए 14 एटॉमिक मास होते हैं, तो मैंने 14 लिख दिया। आगे देखिए यहाँ से फिर से मिला O, तो वो कितना बार है, तो O का नंबर अगर पूछा जाए तो 3 बार है। तो चलिए 3 इंटू O, अगर एटॉमिक नंबर इनका देखा जाए तो एटॉमिक नंबर का लगभग डबल टाइम्स ही होते हैं। अगर लिस्ट को ऑब्जर्व किया जाए तो डबल टाइम्स ही होते हैं। तो देखिए O का अगर देख रहे हैं एटॉमिक नंबर देखते हैं तो 8 लिखा गया, और मास को देखा जाए तो 60 में, तो मास क्या हो गया 60। अब एक लिस्ट में जैसे इस लिस्ट से भी कुछ दिया गया और एक आपका आता है, एक और लिस्ट प्रोवाइड किया जाए, वहां से आपको मिल जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में 1 मल्टीप्लाई किया 1 U। अब 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया 14 U। अब यहाँ से 16 का 3 से तो 48 U। अब सभी को क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देते हैं। तब यहाँ से आप ऐड कर लीजिए, तो देखिए अब यहाँ पर क्या मिल गया, 15 हो गया, 14 में 1 किया 15, और 48 को ऐड किया, 3 बाकी 1, 4 1 5 6, ताकि उसका मिला 63 U। अब यहाँ से देखिए इस तरीके से बिल्कुल सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल सभी का अलग अलग आपको क्या है, एटॉमिक मास को केवल एडिशन है। अगर कहा जाए सिंपल शब्दों में तो कहा जाए सभी का एटॉमिक मास का क्या है, एडिशन है, और यहाँ पर तो कुछ है नहीं। तो देखिए बाकी लिस्ट प्रोवाइड किया जिससे क्या है एटॉमिक मास लिखा गया, उसको यूज करके एडिशन करना है। चलिए यहाँ पर आपको कुछ अपने से अगर लग रहा है कि ये क्या है, तो चलिए ब्रैकेट आ गया, इसको क्या कुछ नए तरीके से बनाया जाएगा, नहीं। तो चलिए ये भी अगर देखा जाए
तो चलिए इसको बनाने के लिए हम करते हैं क्या, सेम तरीके का काम करेंगे, कुछ नया यहाँ भी नहीं करना है। तो चलिए अब यहाँ पर जो है इसको वीडियो को पॉज करके इसका जो है स्क्रीनशॉट ले। चलिए 15 नंबर को मैं यहीं पर बना रहा हूँ। तो क्या होता है, तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मैं 15 नंबर को बना रहा हूँ। तो क्या लिखना पड़ेगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास जो आप एक लिखें, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अभी किसका है, आपको नाम भी लिखना है तो लिख सकते हैं इसका। अब ये मॉलिक्यूलर मास n, अब ये देखते हैं n। चलिए n को देखा जाए तो n का देख रहे हैं कितना आपको बताया गया। तो आपने मैथ में जिस तरह से पढ़ा था, पहले ब्रैकेट का काम करना है, यहाँ पहले ब्रैकेट का भी काम करेंगे। तो 14 लिखा, कितना इनकी नंबर कितना है, तो 1 है, तो मैंने डायरेक्ट क्या कर लिया, इसको 1 × 14 करेंगे क्या मिलेगा 14। आपको लिखना है कि इनकी नंबर कितना 1 है, तो इसको 14 लिखो प्लस हाइड्रोजन का बार। अब यहाँ से देखते हैं कितना नंबर, हाइड्रोजन कितना बार है, यहाँ से 4 बार है, तो 4 × 1 यू, क्योंकि हाइड्रोजन का मास का मिला 1 यू, और इस पर लिखा गया। अब देखते हैं होल पर पावर 2। अब बच गया s। अब यह सल्फर को अगर देखते हैं तो s का अगर देखा जाए रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर देखते हैं सल्फर का, तो लिखा गया 32। तो देखिए अब यहाँ पर मिल जाएगी 32 प्लस में, फिर से आप देखा तो 1 × 32 आपको नंबर लिखना है, तो 1 × 32 कितना बार है सल्फर, एक ही है यहाँ पर 1 × 32 यू प्लस ये ऑक्सीजन कितना 4 है, 4 बार आया तो 4 मैंने लिखा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या 16 यू। आपने इस तरीके से पहले तो कर लिया, क्वेश्चन को डिलीट करना। 15 नंबर का सॉल्यूशन है, पहले ब्रैकेट का काम करिए, 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 14 यू, प्लस में 4 का 1 से किया क्या आ गया 4 यू, और यहाँ पर लिखा गया होल 2, तो मैंने होल 2 लिखा। 32 का 1 से किया क्या मिला आपके पास 32 यू। अब ये 16 का आप देते हैं 16 का 4 बार, तो 64 यू। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा पहले ब्रैकेट का काम करिए, 14 + 4 अगर देखते हैं तो क्या आ गया 18 यू, और ये क्या लिखा गया यहाँ से देखिए, इसको पता कि टोटल को कितना से मल्टीप्लाई, तो देखिए यहाँ पर भी आप देखते हैं 3 था, तो मैंने इसको कितना से 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको टोटल को कितना से मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस 32 यू प्लस 64 यू। अब इसको 18 का 2 से आपने किया तो 36 यू प्लस में 32 यू प्लस 64 यू। अब इसको हमको क्या कर देना पड़ेगा, ऐड करते हैं 36 32 और क्या हो गया 64। क्या आ गया, इसको ऐड किया तो 132 यू। इस तरीके से क्या करना है, इसको बनाना है। जहां पर भी आपको किसी सिंबल का आपको एटॉमिक मास चाहिए तो आपको यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ से आप यूज करिए, और वहां से बस एक सिंपल सा एडिशन है। आप अगर ब्रैकेट का देखा तो बिल्कुल आप देख रहे हैं, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, उसका बाद आगे करेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक लेकर के मिलते हैं।